हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। जब दोस्तों हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं, हम ये सारी चीज़ें हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, इनका सामना करना पड़ता है। लेकिन पर अफसोस कि कोई भी इसके बारे में आगे आकर बात नहीं करता है, नहीं करना भी नहीं आता है, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें शर्म आती है, हम घबराते हैं कि कोई हमें कुछ बोल देना या फिर कोई हम पर कुछ कमेंट ना कर दे। लेकिन अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले हमारे सेट पे मौजूद है और जो आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते। तो अब हम जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन की और जानेंगे कमजोरी के बारे में। तो चलिए पहले जानते हैं कि इस कमजोरी जब किसी इंसान को आती है तो उसके हार्मोनल कारण या फिर हार्मोनल कॉजेज जो है वो क्या होता है। सर, क्या होता है इसके हार्मोनल कॉजेज? और ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम अलग अलग जो टाइप्स देख रहे हैं उसके अंदर ये हार्मोन्स का क्या रोल होता है ये देखने वाले हैं। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी बॉडी जो है वो हार्डवेयर है और हार्मोन्स है सॉफ्टवेयर। यानी बॉडी को कैसे चलाना, कैसे मूड में लाना, कैसी इच्छा होना, ये सब हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, लो मॉलिक्यूल है, फिनाइलइथिलामाइन है, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है। इतने सारे हार्मोन्स है जो आपको एक्टिव करने में काम में आते हैं मेल में, और फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। किसी भी कारणवश ये हार्मोन्स कम हो गए, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो गई, इवन फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन कम हो गए तो इच्छा शक्ति कम हो जाती है। इच्छा शक्ति कम हो गई, अराउजल नहीं होता है, अराउजल नहीं हुआ ऑर्गेजम नहीं होता है, और बहुत बार पेन भी होते रहता है, लुब्रिकेशन नहीं हुआ तो ये संबंध रहता है हार्मोन्स का। इसलिए हार्मोन्स मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। और कमजोरी के साइकोजेनिक कॉजेस क्या है? ये काफी लोग पूछते हैं, सर साइकोलॉजी किससे तो नहीं होता है। एक कारण रह सकता है, इसको मल्टीपल इटियोलॉजी। बहुत बार पार्टनर साथ में झगड़े करता है, सुनता नहीं है। हर एक को तो इतने कंप्लेंट रहते हैं, किसको एंग्जाइटी है, किसको डिप्रेशन है, किसको सिजोफ्रेनिया है, कोई हाइपर एक्टिव है, किसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है। इस तरह के साइकोलॉजिकल कारण जो रहते हैं, बहुत बार कंडीशनल जब कहते हैं हम फैमिली के अंदर अनबन है, झगड़े है, एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में कैसे सेक्स की इच्छा होगी और कैसे एक दूसरे की अटैचमेंट बढ़ेगी, तो ये कारण भी ट्रीट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद निशान जी है बेलगाम से, उनका कॉल लेते हैं। निशान जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। सिगरेट से कमजोरी आती है, क्या जानकारी दीजिए। सिगरेट से, स्मोकिंग से, ठीक है। तो स्मोकिंग से कमजोरी आती है क्या, और क्या रीजन हो सकता है? देखो, बहुत बार मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, सर एक दो लिया तो क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी तो पार्टी में लेते चलता है। लेकिन एक दो का लिमिट ऐसे बढ़ जाता है कि एक दिन में दो दो पॉकेट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इवन एक सिगरेट भी आपने ली ना, पहले तो अपने लिंग का ब्लड सप्लाई कट ऑफ करता है, वेसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, वहाँ पे निकोटीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है, और धीरे धीरे उसका ब्लड सप्लाई गया, फिर उसका ब्लड सप्लाई जाने के बाद हार्ट का सप्लाई जाता है। तो इस तरह से वास्कुलर फैक्टर अफेक्ट हो गया तो डेफिनेटली वहाँ पे तुम्हें इच्छा नहीं होगी, इरेक्शन नहीं होगा, तो अपने आप कमजोरी आ जाती है। चीज़ें लिमिट में रखोगे और सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद डेफिनेटली एक कमजोरी आप दुरुस्त कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे सिगरेट स्मोकिंग कम करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, जब किसी व्यक्ति को कमजोरी आती है तो उसके सबसे पहले लक्षण क्या दिखाई देते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन।
कुछ लोगों को तो प्रेजेंटेशन ही करनी आता, ऊपरी में आते बैठ जाते, क्या हुआ, नहीं सर आपका शो देखा है, फिर आगे क्या, तो मुझे ही कहना पड़ता है कि कुछ कमजोरी है क्या, कुछ शीघ्रपतन है क्या, यानी इरेक्शन होता है क्या नहीं होता है, मॉर्निंग में इरेक्शन आता है क्या। बहुत बार पार्टनर को मुझे पूछना पड़ता है, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, नहीं बोलता है मैं बहुत सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेते स्टोरी लेने वाले हम, लेकिन ये कुछ भी परफॉर्म नहीं करते, थोड़ा भी इरेक्शन नहीं होता। बहुत बार तो परफॉर्मेंस करते हो टाइमिंग भी कुछ नहीं देता, या करने के पहले ही शीघ्रपतन हो जाता। सब इच्छा न होना, टाइमिंग न बढ़ना, ज़्यादा देर न कर पाना, ये सब सिम्टम रहते हैं कमजोरी के या सेक्सुअल डिस्फंक्शन के, स्पेशली मेल में। डॉक्टर साहब, कोई व्यक्ति अगर किसी पर्टिकुलर बीमारी का शिकार है तो ऐसे कुछ बीमारियां हैं कि जिनके वजह से भी कमजोरी आ सकती है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन है। अकेले नहीं आती कमजोरी, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, बहुत बार कुछ अलग अलग प्रकार के सिस्टमिक डिसीज रहते हैं, भाई थायराइड है किसी को, या ये कारण की वजह से वहाँ पे क्या होता है, किसमें वास्कुलर कॉज है, किसमें न्यूरोलॉजिकल कॉज है, तो ये सब कॉजेज रहते हैं, उसे कमजोरी लाते हैं। और वही कंसर्न डिसीज को अच्छा करने के बाद वो कमजोरी को भी हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद और विशेषज्ञ को दिखाने के बाद। इसके बाद निशा जी है चंडीगढ़ से, उनका फोन आया, उनका फोन लेते हैं। निशा जी, सवाल पूछिए। हेलो सर जी, बोलिए। सर, गुटखा खाने से स्त्रियों में कमजोरी आती है क्या, बताइए। देखो, ये भी कारण फीमेल्स में रह सकता है क्या? रह सकता है। कैसे रहेगा आपको बोलता हूँ। यहाँ पे निकोटीन है, स्मोक है, जहाँ से भी जो भी फॉर्म में आप तंबाकू लेते हो, तो क्या होता है इसके अंदर, ये सबसे बड़ा अफेक्ट करता है तुम्हारे हार्मोन्स के ऊपर, स्पेशली फीमेल्स में ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, या ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है। ऐसे हार्मोन्स कम होने की वजह से वहाँ पे सिक्रीशन नहीं होता, लुब्रिकेशन नहीं होता, सेक्स की इच्छा कम होती है, सेक्स करते वक्त पेन होता है, और बहुत बार इन्हें बच्चा भी नहीं होता। क्यों? वहाँ पे ओवम अच्छे नहीं निकलते, डीएनए भी खराब हो जाते हैं उसके ओवरीज के, और होने वाला बच्चा भी हैंडीकैप हो सकता है। तो इसलिए स्पेशली प्रेगनेंसी हो या उसके पहले जब बच्चा प्लान करना है, गुटखा है, सिगरेट है, उसे धीरे धीरे कम करना या बंद करना तो सबसे अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, अगर किसी कारणवश आदमी को कोई इंजरी हो जाए या फिर जख्म कुछ हो, तो ऐसा कुछ है क्या कि इंजरीज की वजह से भी कमजोरी आ सकती है? या कुछ एक्सीडेंट है, ट्रॉमा है, डेफिनेटली आ सकती है। पेनाइल फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, यानी जब फीमेल ऑन टॉप पोजीशन में रहते हैं या कुछ कारणों से हिटिंग रॉन्ग हो गया तो वहाँ पे फ्रैक्चर हो गया तो भी कमजोरी होती है। कुछ केसेस में वहाँ पे इंजरीज होते हैं, भाई एक्सीडेंट जब हो जाता है ना, तो यूरिन के वहाँ से ब्लड आया, कमर का फ्रैक्चर हो गया, पेल्विस का फ्रैक्चर हो गया, या कुछ पेल्विक सर्जरीज है जहाँ पे सर्जरी करते वक्त भी कोई कैंसर सर्जरी है, रेक्टम की है, या फीमेल्स में यूट्रस की है, तो वहाँ के नर्व्स डैमेज होके भी कमजोरी आ सकती है, लेकिन उसे विशेषज्ञ को दिखा के हम अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी कुछ लोग जो है किसी बीमारी का शिकार होता है, तो जाहिर है उनको मेडिकेशन तो होता ही होगा, दवाई होती है, तो दवाइयों की वजह से भी कमजोरी आ सकती है। हाँ, उसके साइड इफेक्ट्स, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके भी साइड इफेक्ट है, स्पेशली ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ। देखो, ब्लड प्रेशर की दवाई में क्या रहता है, अल्फा ब्लॉकर, जो रिसेप्टर हमारी वेसल डायलेट करने के लिए, फ्लो बढ़ाने के लिए काम करते हैं ना, वो अफेक्ट हो जाते हैं। फिर वो अफेक्ट होने के बाद वहाँ पे क्या होगा, बीपी की दवाई है, डायबिटीज की दवाई है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट है, कुछ डायबिटिक्स एजेंट्स है, ऐसे अलग अलग मेडिसिन जिससे आपको कमजोरी आती है, तो उसे एक तो टाइप ऑफ मेडिसिन चेंज करना है या डोसेस कम ज़्यादा करने हैं, और आपकी लाइफस्टाइल भी बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो डोज लेते रहोगे, वहाँ पे सिगरेट भी लेते रहोगे, वजन भी बढ़ रहा है, और कुछ आप हलचल नहीं कर रहे हो, तो सिर्फ दवा आपको अच्छी नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, एक ही ध्यान में रखो, चीज़ें लिमिट में रखो, जो भी एडिक्शन है लिमिट में रखो, और अपना सेक्सुअल लाइफ हेल्दी और हैप्पी रखो। अपना प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कीजिए ही, लेकिन साथ ही साथ आपके दोस्तों को या फिर परिवारजनों में से किसी को ये समस्या हो, तो लैंगिक समस्या हो, तो उससे भी उनकी मुक्तता करना, उनको छुटकारा दिलाना आपका कर्तव्य है, और इसीलिए आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, वैज्ञानिक साइंटिफिक जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह मशवरा
करना है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल तथा थाने में भी डॉक्टर साहब उपलब्ध है। कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर तथा हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं। सर के सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स आप वापस एक बार मैं आपको याद दिला दूँ, नोट डाउन कर लीजिए। जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं उनकी वेबसाइट है सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले.in। इस पर जाएंगे आप, अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा तो इसे क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपके सारे सवालों का समाधान, आपके सारे सवालों के जवाब आप डॉक्टर विजय दहीफले जी से पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अब वक्त हो चला है दर्शकों को अलविदा करने का। डेफिनेटली। तो यहीं पे रुकते हैं, लेकिन वापस हम आएंगे नए टॉपिक्स को लेकर, नए नए सेक्स पोजीशन को लेकर, उनके फ़ायदे क्या है, वो कैसी परफॉर्म करनी चाहिए, इनके बारे में भी हम बात करेंगे तथा अलग अलग लैंगिक समस्याएं जो है उनके बारे में भी हम डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। तो फिलहाल इस शो में अब वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। यहीं रुकते हैं। नमस्कार।